नमस्कार दोस्तों, मैं तुकेश साहू आप सभी का प्रकाश पटेल जी के YouTube चैनल हिंदी शॉर्ट हैंड डिक्टेशन में स्वागत करता हूं। यदि आप हमारे चैनल में नए हैं तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों से ज्यादा शेयर करें। इस डिक्टेशन का PDF पाना चाहते हैं तो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप एवं टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करें, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दी गई है। आज की डिक्टेशन की गति है 80 शब्द प्रति मिनट। चलिए डिक्टेशन स्टार्ट करते हैं। डिक्टेशन स्टार्ट होगी 5 सेकेंड बाद। सूखे और बाढ़ सहायता कार्यक्रमों में व्यस्त होने के बावजूद इतने कम समय की पूर्व सूचना पर दिल्ली आने के लिए आप सबका धन्यवाद। आज सूखा हमारे सामने सबसे गंभीर चुनौती है। 1987 में ऐसा सूखा पड़ा है जो अपने प्रभाव और विशालता दोनों दृष्टियों से वास्तव में अभूतपूर्व है। देश के बहुत से भागों में बारिश बहुत ही कम हुई है। कुछ राज्यों में इस बार तीसरे या चौथे वर्ष लगातार सूखा पड़ रहा है। कई इलाकों में अगस्त के प्रारंभ में हुई वर्षा से मिली राहत के बावजूद बुनियादी स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। कम वर्षा की दृष्टि से इस वर्ष के सूखे की तुलना 1965 के सूखे से की जा सकती है। पैरा, हर वर्ष कुछ राज्यों को सूखे या बाढ़ का सामना करना पड़ता है। यह उनके लिए कोई असामान्य बात नहीं है, लेकिन हमारे सामने आज जो स्थिति है वह बिल्कुल ही अलग है। हम सामान्य उपायों से इसका मुकाबला नहीं कर सकते। इसके लिए पूरे राष्ट्र में इसका सामना करने के लिए इच्छा शक्ति जागृत करने के प्रयास करने होंगे। इसके लिए समर्पण की भावना तथा सादगी की जरूरत है। इसके लिए केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के बीच पूरा सहयोग होना आवश्यक है। हमें इस राष्ट्रीय समस्या की गंभीरता को समझना होगा। इस चुनौती का सामना करने के लिए एक साझी कार्यनीति बनानी होगी और इसके कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए दृढ़ निश्चय करना होगा। आप में से प्रत्येक को यह जानकारी है कि आपके राज्य में कितना नुकसान हुआ है और लोगों को कितनी तकलीफें, कितने दुख उठाने पड़ रहे हैं। मैं कुछ बुरी तरह से प्रभावित क्षेत्रों का दौरा करके स्वयं जानकारी प्राप्त कर रहा हूं। इसमें कोई शक नहीं है कि स्थिति बहुत ही गंभीर है। पैरा, ऐसी स्थिति में सबसे अधिक गरीबों और कमजोरों को ही ज्यादा से ज्यादा तकलीफें झेलनी पड़ती है। इनकी जरूरतों की ओर तुरंत ध्यान दिया जाना चाहिए। लाखों भूमिहीन मजदूरों, सीमांत किसानों और छोटे किसानों की आमदनी में उल्लेखनीय कमी आई है। हम किसी को भूख से नहीं मरने देंगे। उनके भोजन की न्यूनतम आवश्यकताओं की पूर्ति की जाएगी। बड़े पैमाने पर राहत कार्य चलाकर उन्हें रोजगार दिया जाना चाहिए। यह
सहायता हर प्रभावित परिवार तक पहुंचनी चाहिए। इसके अलावा राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम और ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारंटी कार्यक्रम जैसे ग्रामीण रोजगार के लिए दिए गए धन का भी कारगर इस्तेमाल किया जाना चाहिए, जो कि नहीं हो पा रहा है। स्टॉप।